हाँ जी स्टूडेंट्स, अजे अपना डिस्क्रीट दी बुक का लास्ट चैप्टर चल रहा सीगा प्रोबेबिलिटी का, जिहदे विचों कल आपां ने प्रोबेबिलिटी दीयां बेसिक डेफिनेशनस कीतियां सी एंड कुछ न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कीतियां सी। अज आपां इहदियां कुछ थ्योरम्स अते न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स करांगे, जिहदे विच अपने कोल एडिशन थ्योरम सीगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। पहली गल तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे विच आपां पढ़दे हां। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सीगे जिहड़े इकट्ठे नहीं वापर सकदे, जिन्हां दी हैपनिंग आ एक दूसरे ते इफैक्ट नहीं पाउंदी, इकट्ठे हैपन नहीं हो सकते। दैट मीनस जिन्हां दी इंटरसैक्शन की सीगी जीरो सीगी, दे कैन नॉट हैपन टुगैदर। इंटरसैक्शन जिन्हां दी जीरो आउंदी है। सो पहली गल तो लैट कर लें ए एंड बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ने एसोसीएटेड विद रैंडम एक्सपैरीमेंट। दैन उन्होंने दोनों की जी यूनीयन की प्रोबेबिलिटी है वो दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम है। हालांकि दो चीज़ों की यूनीयन की होंगी है, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू माइनस इंटरसैक्शन। इत्थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने करके इंटरसैक्शन की कंसिडर होगी जीरो, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ने। कल आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन पढ़ी सी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन सी कि दो इवेंट्स ने दोनों की हैपनिंग साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, इकट्ठे नहीं वापर सकते। सो लैट कर लें एन की ने टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स ने जिन्हों के इक्वली लाइकली केसिस ऑफ द एक्सपैरीमेंट्स ने। M1 ते M2 की ने नंबर ऑफ फेवरेबल केसिस हो गए ए अते बी दे। M1 हो गए ए दे फेवरेबल केसिस, M2 हो गए बी दे फेवरेबल केसिस, N हो गए टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो इस तरीके नाल जिहड़ी ए दी प्रोबेबिलिटी है वो की होगी M1 फेवरेबल केस सीगे, N टोटल केस सीगे M1 ओवर N, ते बी दी प्रोबेबिलिटी होगी M2 फेवरेबल केस ओवर N। सिंस A and B are mutually exclusive events, so A and B cannot happen simultaneously, both A and B. So the event A and B can happen in exactly M1 plus M2 ways. सो जोड़े ए अते बी ने इन्हां दे टोटल वे किन्ने हो गए M1 प्लस M2। सो M1 ओवर N प्लस M2 ओवर N। M1 ओवर N की सी ए दी प्रोबेबिलिटी, M2 ओवर N की सी बी दी प्रोबेबिलिटी। यही दोनों के यूनीयन की प्रोबेबिलिटी है, यही दोनों के ए दी प्रोबेबिलिटी प्लस बी दी प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों की एडिशन की प्रोबेबिलिटी होगी। एडिशन थ्योरम कह लो दोनों के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। स्पैशल केस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। सो हुण इहदे नाल दी थ्योरम आ गई, सॉरी एग्जाम्पल आ गई कि सिंगल थ्रो है दो डाइस का। 36 केस बन गए, दो डाइस का सिंगल थ्रो है या एक डाइस नूं दो बारी थ्रो कर लिया, सेम ही मीनिंग हो गया। फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 7 और 9। इन्हां चीज़ों नूं ध्यान नाल पढ़ लेना। 7 और 9 कहता, जे 7 और ऑड कह दिंदा फिर गल होर हुंदी। 7 भी आ सकदा, ऑड भी आ सकदा, वो केस इकट्ठे वापर सकते हैं 7 और ऑड। पर 7 और 9 कहने का मतलब टोटल 7 आते 9 इकट्ठा नहीं आ सकता, कि उस समय 7 और टोटल आ गया, उस समय 9 टोटल आ गया, ये तो इकट्ठा नहीं वापर सकता ना। सिर्फ इन्नी चीज़ लिखण दे नाल एक्सरसाइज ही बदल गई पूरी की पूरी। इन्नी चीज़ लिखण दे नाल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ गया। पेपर च तुहानूं नहीं पता होना भी किहड़ी एक्सरसाइज का सम है। इन्हां चीज़ों नूं नोट कर लिओ, मेरिया कईयां होईयां गल्लां नूं जाके लिख लिओ भी किहड़ी चीज़ अलग मार्क करदी है, अपनी एक्सरसाइज बदल दिंदी है। सिर्फ इन्नी की चीज़, ये चीज़ां दे तुहाडे जिहड़े वर्किंग नोट होणगे रिवीजन वेले, तुहाडीआं रिवीजन वेले तुसीं सम नहीं करके देखने, रिवीजन वेले तुसीं एक्सरसाइज नहीं पढ़नियां, रिवीजन वेले तुसीं जस्ट एक एक्सरसाइज दे 5-4 गल्लां लिखणियां ने।
5 4 ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਥਡ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ A ਹੈ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ B ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਵੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, A ਯੂਨੀਅਨ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਔਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਔਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ, ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਫੇਂਕ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਡਾਈਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਰੋ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਟੋਟਲ 36 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ 36 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਲੈਟ ਵੀ ਕੰਸਿਡਰ ਦੈਟ A ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ 7, ਸੋ 7 ਟੋਟਲ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। B ਕੰਸਿਡਰ ਟੋਟਲ 9, ਸੋ ਜਿੱਥੇ 9 ਟੋਟਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ B ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1 2 3 4 5 6/36 ਜਾਂ 1/6 A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ। B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1 2 3 4 4/36 ਜਾਂ 1/9 B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ, B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 5/18 A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, A ਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, A ਐਂਡ B2 ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੋ B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇਗੇ। ਨੋਟ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਆ ਤਾਂ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 0.35। ਨੋਟ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੋਗੀ। A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ P ਦੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ A ਪਲੱਸ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 0.65 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ 0.65 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ। B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ P ਹੈ, P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 0.35, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 0.35, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ P ਅਤੇ 0.65। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 0.3 ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ। A and B are two events associated with a random experiment
दैन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू प्लस ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी। Let n be the total number of exhaustive equally likely cases of the experiment। n की आ गया total number of events आ गया। m1 and m2 be the number of favorable cases of the events of a and b। so a की probability m1 over n, b की probability m2 over n। let m3 की हो गया number of sample space common, common ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ a and b ਦੇ m3। so common cases ਦੀ probability ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ a intersection b ਦੀ m3 over n। now m3 be the sample points which are common to both events a and b are included in the samples events a and b separately। so union ਦੀ probability कितनी होएगी m1 plus m2 minus m3 because ये separately दोनों च आ रहे ने। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी का की फार्मूला आ गया, यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी m1 प्लस m2 माइनस m3 ओवर n। सो n नाल डिवाइड कर दें, m1 ओवर n सी a की प्रोबेबिलिटी, m2 ओवर n सी b की प्रोबेबिलिटी माइनस m3 ओवर n सी इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी। यही आंसर आ गया। जे a इंटरसैक्शन b फाई हुंदा, ये मैं कल ही दसिया सीगा कि एम्पटी सैट की प्रोबेबिलिटी हुंदी आ 0। एम्पटी सैट की प्रोबेबिलिटी होंगी है 0। जो इंटरसैक्शन 0 आ तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी रह जूगी सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी। यही तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की केस बन गया। तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी का की फार्मूला 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी। तो जो आप ये तो अपने वो फार्मूले बन गए वैन डायग्राम के। ए कंपलीमेंट इंटरसैक्शन बी पता करना हो तो बी दे विचों इंटरसैक्शन माइनस पता कर लो, ए नॉट बी पता करना हो तो ए दे विचों इंटरसैक्शन माइनस पता कर लो। ये तो वैन डायग्राम वाले फार्मूले आ गए सारे के सारे, पर ये कर लेने तुसीं सारे। ये 3 वाला आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू माइनस 2 की इंटरसैक्शन प्लस 3 की इंटरसैक्शन। ये भी सारा वैन डायग्राम के विचों ही किया होया। लो जी आ पहली एग्जांपल देखो, 2 डाइस आर टॉस्ड 1, 2 डाइस टॉस की गई ने, टोटल 36 केस बनने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ईवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई और टोटल ऑफ 8। हुण पहली डाइस ते ईवन नंबर चाहिए या टोटल 8 चाहिए। ये दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं या ना, दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं या ना। पहली डाइस पे इवन नंबर या टोटल 8 हो सकते हैं ना, पहली डाइस पे इवन नंबर या टोटल 8 हो सकता है। 4 पहली डाइस पे आ गया या दोनों पे 4 4 आ गया, हो सकता है। इसलिए ये थर्ड एक्सरसाइज का केस है, दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं। सो पहले तो इसके हम कंसिडर करेंगे टोटल 36 केस सैंपल स्पेस के, और इसका एक इवेंट ए मानेंगे जिस पे पहली डाइस पे ए इवन नंबर होगा, 2 के साथ सारे, 4 के साथ सारे, 6 के साथ सारे, 18 केसेस बनेंगे। ठीक है। सो पहले तो सैंपल स्पेस लगा ली, एस क्या होगी सैंपल स्पेस इसकी 36 केसेस। ए इवेंट हो गया इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। सो ए में क्या हो गया 2 के साथ सारे, 4 के साथ सारे और 6 के साथ सारे, 18 केसेस बन गए ए के। ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 18 ओवर 36। बी क्या आ गया टोटल 8, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 1 2 3 4 5 5 ओवर 36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और इंटरसेक्शन में कौन कौन से केस आ गए 2 6 4 4 और 6 2, 3 ओवर 36 इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। हमने निकालना था और का मतलब क्या हो गया ए यूनियन बी, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन। बस आंसर आ गया इसका, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन। ऐसे ही इसके क्वेश्चन है। बस आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है
एग्जाम में ज़्यादातर बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं पता होती कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अभी तक कोई मुश्किल काम नहीं किया, अभी तक हमने पहली एक्सरसाइज बिल्कुल रफ नहीं, बिल्कुल ही रॉ मटेरियल वाला काम था, बच्चों वाला काम था, बिल्कुल ही सिंपल प्रोबेबिलिटी थी। बी एक्सरसाइज में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन वाला काम आया था कि दो इवेंट थे वो इकट्ठे नहीं हो रहे थे, इकट्ठे नहीं हैपन हो रहे थे। सी एक्सरसाइज में थोड़ा काम आया है टिपिकल कि दो दो इवेंट है जो इकट्ठे हैपन हो रहे हैं। सी एक्सरसाइज में दो दो इवेंट है जो इकट्ठे हैपन हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्स इज 0.6। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी देती है 0.6। एटलीस्ट होता है यूनियन, यूनियन की प्रोबेबिलिटी देती हुई है 0.6। इफ ए एंड बी अकर्स साइमल्टेनियसली विद द प्रोबेबिलिटी 0.2। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इंटरसेक्शन, साइमल्टेनियसली दी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2। ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दसनी है कितनी होती है। सो प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन किसके बराबर दी है 0.6 दे। प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है 0.6। सो ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2। इधर आके ऐड हो गया 0.8 रह गया। प्रोबेबिलिटी ए की जगह पे की लगाता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे लगाता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। ये 1 ते 1 कितना बन गया 2। ए उधर जाके ऐड हो गया कितना बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। ए उधर जाके ऐड हो गया कितना बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। आ 2 बच गया, ये 0.8 आता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट कितना आ गया 1.2 आंसर आ गया। किन्ने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के देखियो। जिवें आ क्वेश्चन है 3 न्यूज़पेपर्स ने ए बी सी पब्लिश हो रहे हैं किसी सिटी दे विच। सर्वे किया गया रीडर्स से 20% ए पढ़ते हैं तो ए की वैल्यू होगी 20/100 0.2। 16% पढ़ते हैं बी न्यूज़पेपर तो 16/100 0.16 होगी बी की प्रोबेबिलिटी। 14% पढ़ते हैं सी तो 14/100 0.14 होगी सी की वैल्यू। 8% पढ़ते हैं ए एंड बी तो ए इंटरसैक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी 8/100 0.08। 5% पढ़ते हैं ए और सी तो ए इंटरसैक्शन सी की वैल्यू होगी ए इंटरसैक्शन सी की वैल्यू होगी 5/100 0.05। बी और सी पढ़ते हैं 4% तो बी और सी की वैल्यू होगी 4% 0.04। 2% पढ़ते हैं सारे न्यूज़पेपर तो ए इंटरसैक्शन बी इंटरसैक्शन सी 2% 0.02। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਫॉर ए पर्सन चूजन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स नन ऑफ दैम। ਹੁਣ ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ। यूनियन ਇਹਦਾ मतलब पहला यूनियन पता करनी पऊगी। टोटल कलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यूनियन माइनस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नन ऑफ दैम बचूगा। ਹੁਣ टोटल कलैक्शन कितनी है परसेंटेज वाले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ 100।
परसेंटेज वाले कलैक्शन टोटल कलैक्शन कितनी होंगी आ 100। पहला तो आप यूनीयन पता करिए। यूनीयन पता करन दा 3 वैन डायग्राम वाले केस दे विच की फार्मूला आ, 3 वाले केस दे विच ए दी वैल्यू प्लस बी दी वैल्यू प्लस सी दी वैल्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस तिना दी इंटरसैक्शन ए बी सी। सो यूनीयन आ गई तुहाडे कोले 0.35। 100% का मतलब 1 दी 1, 100% मतलब 1 1 दे विचों तिन्नां दी यूनीयन माइनस कर दो 0.35 का कंप्लीमेंट करके 0.65 आ गया, ये नन ऑफ दैम आ गया। मैं दोबारा फिर दस दिना इनकलूजन एक्सकलूजन का प्रिंसीपल दे विच दस्सिया सी तुहानूं कि जदों भी स्टेटमेंट दे विच नन ऑफ दैम का जिक्र आ जाए, भावें दस्सिया होवे या पुछया होवे, जिन्नी भी कलैक्शन हुंदी है वो हुंदी है टोटल कलैक्शन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यूनीयन माइनस करन तो बाद पता लगता हुंदा नन ऑफ दैम, ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ हुई कलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नन ऑफ दैम माइनस करन तो बाद पता चलता हुंदा यूनीयन। ठीक है, लो जी इन्ने क्वेश्चन करियो, बहुत अज का काम। कल आप इसका नैक्सट काम स्टार्ट करांगे। अगे क्लोज कर दो।